beni böyle. Gözlerime bak, doğruyu söyle ama korkak. Sen bir korkaksın. Gider mi insan çok seviyorken? Şimdi dur demem nasıl olsa bir gün anlar. Beni anlarsın. Rüzgar! 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 Kahretsin. तो खालिद की गंदी चाल का भांडा फोड़ हो ही गया। हाँ, ज़ैनब रोजगार के पास माफी मांगने गई है। अब जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। उम्मीद है। ज़ैनब का कॉल है। हाँ ज़ैनब बेटा, क्या कहा? कहाँ चला गया वो? आपने जो कॉफी बताई थी मैं वो लेकर आया हूँ। पता नहीं मौसी, उसने बस अपना सामान बांधा और चला गया। ये सब मेरी ही गलती है मौसी। तुम चिंता मत करो ज़ैनब, वो कहाँ जा सकता है? देखो तुम बिल्कुल घबराओ मत, हम पता लगा लेंगे। वो बिना बताए कहीं चला गया है। बिना बताए चला गया? वो जो झोपड़े में रहता है, वो लंबे बाल वाला। एक मिनट जान, एक मिनट। क्या कहा तुमने? उसे कहीं देखा है? हाँ मैंने उसे देखा था, वो सफेद ट्रक में बैठ रहा था वहाँ हाईवे पर। ज़ैनब, उसका पता चल गया है। एक बच्चे ने उसे देखा था। वो बता रहा है कि वो सफेद ट्रक में हाईवे की तरफ गया है। हाईवे की तरफ? शहर की तरफ गया है या गांव की तरफ? मौसी प्लीज मेरी मदद कीजिए, मैं उसे गांव की तरफ ढूंढने जा रही हूँ। क्या आप दूसरी तरफ जा सकती है? प्लीज उसे ढूंढ कर लाइए मौसी। ठीक है, मैं भी अभी निकलती हूँ। ओके बेटा, मुझे अभी जाना होगा, मुझे रोजगार को ढूंढना है। घबराइए मत, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। आइए। आयशा आंटी कॉफी। दोस्त तुम बोर तो नहीं हो रहे हो ना? हम वापस नहीं जाने वाले, अब यही हमारी किस्मत है। दोस्त तुम इस तरह उदास होकर मत बैठो। पता है एक दिन हमारा भी नामो निशान मिट जाएगा। सब कुछ यहीं इस दुनिया में रह जाएगा। हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। सब कुछ यहीं छूट जाएगा। इधर आ जाओ, आ जाओ मेरी गोद, आ जाओ, शाबाश, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बहुत अच्छे। कहाँ हो तुम रोजगार, कहाँ हो तुम? मिस्टर केमाल, आई एम सो सॉरी, आपको मेरी वजह से आना पड़ रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं भी चाहता हूँ कि रोजगार जल्दी मिल जाए और आपकी परेशानी दूर हो जाए। रोजगार बड़ा ही खुददार है, इसलिए तो बिना बताए ऐसे ही चला गया। हाँ वो तो है। मेरा मतलब देखकर तो ऐसा ही लगता है।
मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि अब ज़ैनब को। मुझे ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। ज़ैनब को मनाने का मैं कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लूंगा। अरे बाप रे, क्या हो गया? मुझे मैसेज आया है कि रोजगार का कुछ पता नहीं चल रहा। वो किसी को बिना बताए कहीं चला गया। सब उसे ढूंढ रहे हैं। क्या कह रही हो? वो कहाँ जा सकता है? एक मिनट, क्या कहा? रोजगार चला गया? याद है ना मैंने क्या कहा था मैंने? मुझे लगा ही था वो भाग जाएगा। अब ज़ैनब को समझ में आएगा कि उस पे भरोसा करके उसने कितनी बड़ी गलती की है। मैं उसे पहले ही पहचान गया था कि उसे लड़कियों का सिर्फ इस्तेमाल करना आता है। तुम बस सपने देखते रहो खालिद, तुम्हें सबक जरूर मिलेगा। तुम मुझे जानती नहीं हो मुझे तुम। मैं ऐसे हालात कर दूंगा कि ज़ैनब को मेरे पास वापस आना ही पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं। हनी, मुझे चाबी दो, मुझे जाना है। ये लो। आजा। कहाँ? ये गुड न्यूज मॉम डैड को सुनाते हैं। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? ज़ैनब अब रोजगार को मनाने के लिए उसके पीछे गई है, सच में। और आयशा मौसी और केमाल जी भी रोजगार को ढूंढने गए हैं। सब एक गाड़ी का पीछा कर रहे हैं। ये एक फिल्म के सीन जैसा लग रहा है। फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्म की तरह दौड़ती हुई गाड़ियाँ। हाँ, पापा आ रहे हैं और बहुत ही गुस्से में लग रहे हैं। सुनो लड़कियों, तुम कुछ मत कहना, वरना वो खालिद को मार डालेंगे, समझ गई? कुछ नहीं बोलेंगे। हेलो बच्चों। हेलो नानू। पापा, इस समय आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं आयशा की मदद करने आया हूँ। तुम सबको पता है कि इस वक्त हमारे पास कोई स्टाफ नहीं है। आयशा है कहाँ? वो बाहर गई है थोड़ा सा, एक स्टाफ का इंटरव्यू लेने के लिए। ओह, अच्छा, ठीक है। ज़ैनब कहाँ है? कौन ज़ैनब? अरे मेरी नातिन ज़ैनब। और कोई दूसरी ज़ैनब भी है क्या? क्या हो रहा है? ये लोग मेरी फिरकी ले रहे हैं क्या? पापा, ज़ैनब और हीर वो दोनों शॉपिंग के लिए गए हुए हैं। वो लोग बाद में आ जाएंगे। हाँ, अच्छा, हीर के साथ। हाँ, लो हीर तो आ गई। हेलो नानू। हाँ, आओ हीर, कैसी हो? अच्छा ये बताओ, ये ज़ैनब कहाँ रह गई? ज़ैनब? हाँ, ज़ैनब? कौन ज़ैनब? हाँ? कौन ज़ैनब? हाँ? अरे मेरी नातिन ज़ैनब, नरीमन की बेटी ज़ैनब। और कौन? हाँ? ये नरीमन, ये लोग मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? अच्छा ये बताओ, तुम दोनों साथ में शॉपिंग करने के लिए नहीं गई थी क्या? हाँ ज़ैनब, हाँ हम शॉपिंग करने गए थे और उसे थोड़ी और शॉपिंग करनी थी, इसलिए वो बाद में आएगी। अच्छा। एक बात सुनो नरीमन, अगर तुम में से किसी ने भी मुझसे झूठ बोलने की कोशिश की तो मैं तुम सबको एक एक करके सर में ठास से गोली मार दूंगा। क्या पापा? पापा, मैं आपके लिए कॉफी बना के लाती हूँ। कॉफी? हाँ, ले आओ। ठीक है, आप कैसी कॉफी पीना पसंद करेंगे नानू? मीठी कॉफी। मीठी? ठीक है, ओके। चलो। हाँ। पापा, कुकीज खाएंगे? नहीं। मिल गए, तुम मिल गए रोजगार। अरे रुको, रुक जाओ।
क्या हुआ मैडम, आपने मुझे रोका क्यों है? चाहिए क्या आपको? मैं रोजगार को ढूंढ रही हूँ। आप उस लंबे बाल वाले आदमी की बात कर रही हैं? डॉग भी था साथ में। हाँ हाँ वही, मैं उसी की बात कर रही हूँ। हाँ था तो सही, लेकिन वो रास्ते में ही उतर गया। क्या? क्यों? जब मैंने उससे कहा कि मैं अपने गांव जा रहा हूँ तो उसने कहा उसे कहीं और जाना है और वो वहीं बीच में उतर गया। लेकिन रास्ते में तो वो नहीं दिखा मुझे। देखिए मैडम, यहाँ हाईवे पे बहुत सारी गाड़ियाँ गुजरती रहती है, वो किसी भी गाड़ी में चढ़ गया होगा। हो सकता है अभी तक वो अपने घर भी पहुँच गया हो। ठीक है, थैंक यू। वो सब तो ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि ज़ैनब तुम्हें इसलिए माफ कर देगी क्योंकि रुज़गार चला गया है। अब सब अच्छा होगा माँ, सब अच्छा होगा। ज़ैनब को पता चल गया है कि वो भरोसेमंद नहीं था, वो मेरे पास वापस आएगी। तुम्हें क्या लगता है टेकिन? देखिए खालिद मुझे ही कन्विंस नहीं कर पाया है तो ज़ैनब को क्या कर पाएगा। तुझे मनाने की मुझे जरूरत भी नहीं है। जब ज़ैनब को साथ देखना तब मान जाना। फिलहाल उस रोजगार से छुटकारा मिला, इस वक्त मेरे लिए सबसे बड़ी बात यही है। साला सर का दर्द बन गया था। शाबाश ज़ैनब, शाबाश। तुमने खालिद की बातों में आकर रोजगार का दिल तोड़ दिया। बहुत अच्छे ज़ैनब, बहुत अच्छे। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ देखो। मुझे बताओ रोजगार कहाँ है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। मुझे लगा तुम चले गए। फिर ड्राइवर ने मुझे बताया कि तुम यहीं। क्यों ढूंढ रही हो मुझे? कुछ गलतफहमी हुई थी रोजगार। गलती तुम्हारी नहीं थी। काश मैं तुम पर यकीन करती। रोजगार, दरअसल मैं कंफ्यूज्ड हो गई थी। देखो मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही बोल दिया। मुझे माफ कर दो रोजगार। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो रोजगार। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मेरा मतलब एक दोस्त की तरह। जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी तब बिल्कुल टूटी हुई थी। मैं सच कह रही हूं, लेकिन तुम्हारी वजह से
अपने दोस्तों और परिवार की वजह से मैं बिल्कुल ठीक हो पाई हूँ। अगर तुम चले गए तो मैं बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी। रोजगार प्लीज मेरी बात मान लो, वरना मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। देखो जो हुआ उसे प्लीज भूल जाओ। बाकी बातें घर पे चलकर करें। आजा। बैठ गए? कहाँ हो तुम रोजगार? कहाँ चले गए हो? ज़ैनब का मैसेज है। हाँ, वाह, ज़ैनब ने उसे ढूंढ लिया है। वाह, हो, आखिरकार। देखो ना आयशा, हम फोकस से कितनी दूर आ गए हैं। हाँ, हमें थोड़ी देर कहीं आराम करना चाहिए। आराम कर ले। हाँ, अगर तुम चाहो तो हम कहीं रुक सकते हैं। कहीं बैठकर हम दोनों चाय पी सकते हैं। ठीक है, हम थोड़ा आराम कर लेते हैं और चाय भी पी लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर 5 मिनट के लिए भी आराम करना है तो हमें उसके लिए अच्छी जगह ढूंढनी होगी। मैं कुछ लोगों से मिलकर पैसों का इंतजाम कर रहा हूं। अब तुम्हें जो तरीका अपनाना है अपनाओ, लेकिन किसी भी तरह ज़ैनब को मनाओ। ज़ैनब ने बचपन से सिर्फ मुझे प्यार किया है। खालिद, रोजगार वापस आ गया है। ये क्या कह रहे हो तुम टेकन? मुझे कुछ ज्यादा नहीं पता, हीर का फोन आया था। ये सब क्या खेल चल रहा है? मैं पागल हो जाऊंगा। हम लड़कियों में कुछ तो खास बात है। खालिद के सारे प्लान्स पर हम लोगों ने पानी फेर दिया। अगर हमें वो वीडियो नहीं मिला होता तो खालिद के कमीने प्लान्स के बारे में हमें कभी नहीं पता चलता। हाय, ऊपर वाला ना करे अगर ज़ैनब उस सांप के पास वापस चली गई तो। यार शुभ शुभ बोल यार तू। तो मेरी नातिन के खिलाफ कोई साजिश रच रहा है और तुम सब मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही हो। नहीं नहीं पापा, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है। कोई भी मैंने सब कुछ सुन लिया है। दिक्कत है और अब दिक्कत बढ़ने वाली है। मुझे लगा था कि वो चला गया है, पर साला वापस आ गया। क्या करूं मैं इसका? उफ ज़ैनब, उफ। तुझे वापस नहीं आना चाहिए था रोजगार।
दोस्त जैनब की गाड़ी है, प्लीज ढंग से बैठो। इसे कुछ मत बोलो, इसे तो सब कुछ माफ है। इसकी वजह से तो हम आज मिले हैं। अगर मैं कहीं दूर चला गया होता तो क्या करती? मैंने कहा था ना, मैं खुद को माफ नहीं कर पाती। मैंने जो देखा उस पर विश्वास किया, खुद के दिल की नहीं सुनी। मैं जरूरी नहीं हूं जैनब। तुम्हारी जिंदगी में मेरे अलावा और भी बहुत सी चीजें हैं, पर याद रखना, अपने दिल की सुनो। खालिद कहाँ है? कहाँ है खालिद? खालिद बाबा घर पर नहीं है। खालिद! खालिद! खालिद कहाँ है तू? बाहर निकल! क्या हो गया मोहम्मद भाई? खालिद! जो बात करनी है मुझसे करो। हरदम अपना बेटा मेरे हवाले कर दो फौरन। मैंने कहा बुलाओ उसे। अंदर क्या भाग रहा है खालिद? खालिद! खालिद! मैंने कहा बाहर निकल खालिद, बाहर निकल खालिद! जगह अच्छी लग रही है ना? हाँ, बहुत अच्छी है। यहाँ मौसम भी बहुत अच्छा है। जिंदगी में एक नयापन सा आ गया है। इस्तांबुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, वो तो है। आयशा जी, आप ठीक तो है ना? मैं थोड़ी टेंशन में हूँ। मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? नहीं, ऐसा नहीं है मिस्टर केमाल। आप बात को समझिए। मतलब हम अकेले इतनी दूर चले आए हैं, अजीब लग रहा है मुझे थोड़ा। जैसे कि दो आशिक। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। मुझे भी ऐसे लगा जैसे हम दोनों आशिक की तरह यहाँ भागकर आए हैं, और लेकिन हम तो सिर्फ दोस्त हैं। एक दोस्त की तरह आए हैं और चाय पी रहे हैं। लेकिन मुझे थोड़ा टेंशन जरूर आया था। वैसे मैं हमेशा इतनी बड़बड़ नहीं करती हूँ, लेकिन मैं सच में थोड़ी नर्वस हो गई हूँ। सच कहूँ तो मैं भी थोड़ा नर्वस हूँ। हाँ? ओह लेकिन आपको देखकर लगता नहीं है। इतने सालों से बिजनेस कर रहा हूँ तो शायद इसीलिए अपने जज्बातों को छिपा पाने में माहिर सा हो गया हूँ। आप हमेशा इतनी मेहनत करते हैं? हाँ, यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद भी जब मैं मास्टर्स कर रहा था तब भी मैंने काम करना जारी रखा। मैंने एकदम नीचे से शुरू किया था। मैं वीकेंड्स में भी अपना सारा समय काम में झोंक देता था, और फिर मैंने अपनी बहन की कंपनी में काम करना शुरू किया, और वो तो अभी तक जारी है। इतनी मेहनत करते हैं तो बाकी की चीजों के लिए वक्त नहीं मिलता होगा ना आपको? ऐसा नहीं है। दरअसल मेरी शादी हुई थी लेकिन चली नहीं। मेरी जिंदगी में भी कुछ फेलियर्स रहे हैं। ओह, आपने शादी की थी? नहीं, लेकिन करने वाली थी। करीब करीब हो ही गई थी। मुझे लगता है हमें और बातें करनी चाहिए। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। हाँ, इसीलिए इसलिए चलना चाहिए। चले? हाँ, चलिए। क्या मोहम्मद भाई, माफी मांगी और बात को यहीं खत्म कर दीजिए। अगर आप मुझे गोली भी मार देंगे ना, तो भी मैं इस कमजर्फ से कभी माफी नहीं मांगूंगा। बाबा आप शांत रहिए ना, क्या कहे जा रहे हैं? हम यहाँ इनकी शिकायत करने नहीं आए हैं। हम बस इतना चाहते हैं कि मोहम्मद साहब शांत हो जाएं। इस मसले में शांत होने का सवाल ही नहीं है। मुझे शांत करने की कोशिश मत कीजिएगा। फिर हमें आपकी बंदूक जब्त करनी पड़ेगी। आपके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। आप पर फाइन लगेगा, समझ लीजिए। इसलिए कह रहा हूँ, बात को बिगाड़िए मत। नानू, अरे बच्ची, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ नानू। रोजगार भी ठीक है।
लेकिन आप यहाँ क्यों बैठे हो? जब मुझे इनकी हरकतों का पता चला ना तो मैं पागल हो गया और मैंने ठाए 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 करके गोलियां चला दी। इन लोगों की तो डर से हालत खराब हो गई थी। जब मैंने गोलियां चलाई ना तो ये लोग ऐसे भागे कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। आप तो जानते ही हैं जवानी में बच्चे ऐसी गलतियां कर ही देते हैं, ऐसी बातें हो जाती हैं। मैं समझ सकता हूँ। अच्छा आप चलिए, प्लीज चलिए यहाँ से। देख मैं तुझे ना तो कह ही नहीं सकता ना, लेकिन सब के सब सुन लो, कोई इसे परेशान करने की कोशिश नहीं करेगा। चल बच्चे, नहीं तो मैं फिर से अपना आपा खो दूंगा। चल आजा। तो मैं जाऊं कमिश्नर साहब? शुक्रिया। जी बिल्कुल। चलो आओ चलो। चलिए नानू। अच्छा मॉम, हम रोजगार को घर तक छोड़कर आते हैं, ठीक है? आजा। 2 मिनट बैठ के जाइए प्लीज। या चलो। आइए। हाँ ठीक है। थैंक यू बेटा, शाबाश। तुमने बिल्कुल वही किया जो पूरी तरह से मैं करता, एकदम मर्दों वाली बात। नानू सही कह रहा हूँ मैं। ये बहादुर आदमी है, इसने एकदम सही किया। लेकिन अगर तुमसे कोई लड़की माफी मांगे तो उसे माफ कर देना चाहिए। तुम मुझे बहुत पसंद आए बेटा। तुमको देखकर मुझे मेरी जवानी के दिन याद आ गए। दिलेर, ईमानदार और सच के लिए लड़ने को हमेशा तैयार। मैं मजाक कर रहा था। जो तुमने किया वो मैं करने की तो सपने में भी नहीं सोच सकता। बड़े दिल वाले हो तुम, और तुम ज़ैनब के लिए एकदम सही हो। मुसीबत की घड़ी में शांत रहने का हुनर, वाह। इसे जरूर किसी ना किसी बात का अफसोस है नानू। नहीं, मुझे अफसोस नहीं है। देखा, सुना तुमने? शाबाश बेटे शाबाश। तुम एक भरोसेमंद और नेक इंसान हो। अब खालिद चला जाएगा और ये झंझट भी खत्म हो जाएगा। वैसे तुम दोनों का आगे का प्लान क्या है? ऐसे ही दोस्त बने रहोगे क्या? क्या ये बात इसी तरह दोस्ती पर खत्म हो जाएगी? क्या अच्छे दोस्त बने रहना बुरी बात है नानू? बिल्कुल नहीं। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द तुम्हारी शादी हो जाए और कोई नसीब वाला आके तुम्हें ले जाए। नानू क्यों, गलत तो नहीं कह रहा? देखो, अब तुम पूरी जिंदगी तो मेरे साथ नहीं रह सकती हो ना। तुम्हारी किस्मत कहीं और लिखी हुई है, तुम्हारी असली किस्मत। ये देखा तूने मजर, आखिर सही रंग आ ही गया। इसे ले जा, अब मजे कर मेरे भाई। रेस्टोरेंट बंद हो चुका है, चलो निकलो यहाँ से। मैंने कहा ना, बंद हो चुका है, निकलो। निकलो नहीं तो उठा के फेंक दूंगा। मुझे बार बार कहने की आदत नहीं है।
क्या भाई, ये क्या किया आपने? हर टेबल से कम 3000 की कमाई हो रही थी भाई। बात क्या हुई है बताइए तो सही। तुम दोनों ने पूरा प्लान चौपट कर दिया। ये क्या कह रहे हो? ऐसे कैसे? यहाँ पर कैमरास लगे हैं, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? उन्हें रिकॉर्डिंग मिल गई, मेरा सारा प्लान बर्बाद हो गया। अरे हाँ, ये कैमरा। सो सॉरी भाई, आपको इसके बारे में बताना बस भूल ही गए थे। अब हंस के दिखा, हंसना। दोनों के दोनों अपना सामान बांधो और फौरन निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। दोबारा शक्ल मत दिखाना मुझे। भाई ऐसे भी क्या बात है, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो हमसे? इसके बदले पैसे कमा के देंगे हम आपको। तू मुझे पैसे देगा? साले खाल उधर दूंगा। मैं बस ये देखने आई थी कि तुम कैसे रह रहे हो और तुमसे बात भी करना चाहती थी। बात करने को है क्या? जो देखना था देख लिया। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है। तुम्हारे मामा को लगता है तुम्हारे लिए यहीं रहना सही है, पर मैं इस बात से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। मैं यहाँ पर खुश हूँ, क्या ये काफी नहीं है? क्या ये जगह सच में तुम्हारे रहने लायक है भी? जरा इस जगह को तो देखो रुज़गार। बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, इतने लाड प्यार से पाला है मैंने। तुम्हें इस तरह रहने की जरूरत नहीं है बेटा। मैं यहाँ पर सच में खुश हूँ मॉम। लेकिन कल तो तुम यहाँ से चले गए थे। पर आज हूं ना यहाँ। रोजगार, हम तुम्हें दोबारा नहीं खोना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ रहो जैसे पहले रहा करते थे। वो दिन बीत चुके हैं मामा जी, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। पहले वाला रोजगार मर चुका है, आप लोग उसे जिंदा करने की कोशिश मत कीजिए। तुम चाहे कितना भी चिल्ला लो, मुझे भी किसी की कोई परवाह नहीं है। तुमसे बात किए बिना मैं भी कहीं नहीं जाने वाली हूँ। मैंने नानू को मना लिया है कि वो खालिद को गोली ना मारे। अब उन्होंने उसे माफ कर दिया। ओह, थैंक गॉड। एक अच्छी खबर बतानी थी। होटल के लिए स्टाफ मिल गया। हाँ, हमारे फ्लोर अटेंडेंट से लेकर वेटर्स तक सब इंतजाम हो गया है। चलो अच्छी बात है। नया शेफ यही रहेगा और वो बहुत हैंडसम भी है। हाँ, वो तो है ही। नॉक नॉक। पधारिए पधारिए। लो, तुम्हारी दवाई का टाइम हो गया है। ये दवाइयाँ कब खत्म होगी? दवाई ले लो ना बेटा। याद है ना 2 साल पहले क्या हुआ था? हाँ, अजूबा था वो, ऐसा जो करोड़ों में एक के साथ होता है। अगर तुम्हारी बॉडी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया होता तो देख, तेरी हालत में कितना सुधार हुआ है बेटा। अभी मेरी बेटी को और भी स्ट्रांग बनना है ना? चलो फिर। मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ, लेकिन ये जीने का कोई तरीका नहीं। क्या तुम पूरी जिंदगी सच से मुंह छुपाते फिरोगे? देखो,
तुमने अपनी जिंदगी के 2 साल पहले ही गम में बिता दिए हैं। मरियम की याद में तुम ऐसी लड़की से प्यार करने लगे हो जिसके पास मरियम का दिल है ना? तुम नहीं जानते कि क्या सोचना है, क्या महसूस करना है, क्योंकि सब इतना कंफ्यूजिंग हो गया है ना? बेटा, ज़ैनब से तुम्हें मोहब्बत होना हमारे लिए तो खुशी की बात है ना। मतलब तुम फिर से जीने लगे हो। लेकिन तुम्हें भी ये सच मानना होगा कि वो मरियम नहीं है। लेकिन अगर तुम ज़ैनब से इसलिए प्यार करते हो क्योंकि उसके पास मरियम का दिल है, तो ये नाइंसाफी है। कल से हमारी एक नई शुरुआत होगी। अब जो होगा अच्छा होगा ज़ैनब। रोजगार का पूरा ख्याल रखना, मुझे हर पल की खबर देते रहना। चिंता मत करिए, मैं रोजगार का साया बन के रहूंगा। वैसे उस औरत का नाम क्या है? आयशा। अच्छी चॉइस है, जचती है तुम दोनों की जोड़ी। अपना ख्याल रखना। हैप्पी जर्नी दीदी। वेलकम। अर्दम भाई, आप अभी तक हमसे करीब 5.5 करोड़ रुपए ले चुके हैं एडवांस, और इसके बाद आप मैं जानता हूँ पैसे मिल जाएंगे। वैसे भी आपसे ये उधार मेरे बेटे खालिद ने लिया था। देखिए, सीधी बात करूंगा, आपने जितना भी पैसा लिया है ना, वो हमें पूरा सूद समेत 10 दिन के अंदर वापस चाहिए। नहीं तो आप अपनी बीवी की, अपने बच्चे की और अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगेंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। यकीन मानिए अर्दम भाई, मौत खुद आपके सर पर मंडरा रही है, इसलिए जल्दी कीजिए। 10 दिन है आपके पास अर्दम भाई, 10 दिन याद रखना। ओ ज़ैनब, तुम खुद उसके पास गई और माफी मांगी, इतना काफी नहीं है? उसने मेरे लिए कितना कुछ किया है और मैंने उसके लिए क्या किया है बताओ? कुछ भी नहीं। तू करना क्या चाहती है? वो ठहरा जंगली, और क्या पता ये जंगली लोग क्या पसंद करते हैं। बस अब तूने बादाम शेक पिया है ना, अब तू ही सोच कुछ। ठीक है। मैं तो कुछ सोच ही नहीं पा रही हूँ, अब क्या करूँ? यार, मैंने इतना खा लिया है ना आज कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, पता है? एक आइडिया है, चलो हम सब मिलकर रोजगार को एक सरप्राइज देते हैं। क्या तू उसे घर खरीद के देगी? क्या बोल रही है? मेरा आइडिया ये है कि हम उसके घर चलते हैं और उसे बिना बताए उसके घर को एकदम साफ सुथरा करके उसे सजा के सरप्राइज देते हैं। अच्छा आइडिया है। हाँ, अच्छा आइडिया है, वो सरप्राइज हो जाएगा। है ना? ठीक है।
ठीक है। अच्छा सुनो, इस काम के लिए पहले रोजगार को लंबे समय तक वहाँ से दूर रखना होगा। वो कैसे होगा? प्लान चेंज करें? ओह शेफ, ये लाजवाब है, लेकिन बदकिस्मती से मेरा नाश्ता हो गया है, मैं नहीं खा सकती इसे। स्वादिष्ट तो है ये, लेकिन मैं इसे खुद जाकर सर्व करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जाओ सर्व करो। स्पेनिश ऑमलेट कैसा था सर? हमेशा की तरह शानदार, बेस्ट, सुपर्ब। आयशा जी। यस मिस्टर केमाल। मुझे आपसे एक मदद की जरूरत है। क्या आप मेरी एक छोटी सी मदद कर सकती हैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं मिस्टर केमाल। आपने मेरी इतनी मदद की है, कल मेरे साथ आए थे, मेरी ज़ैनब के लिए काम तक छोड़ दिया था आपने। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, बताइए ना, मैं जरूर करूँगी। थैंक यू। मैं एक ऑफिस खोलने के इरादे से यहाँ एक जगह चुनना चाहता हूँ। एक रियल एस्टेट एजेंट ने मुझे फोन किया था और मुझे एक जगह बताई थी जो कि फोका बॉर्डर पर है। हम साथ जाकर देख सकते हैं क्या? एक साथ? हाँ, आप मुझे जगह ढूंढने में मदद कर सकती हैं और मुझे उसके बारे में आपकी राय जाननी भी बहुत जरूरी है। मेरी राय? और हम आपकी ही कार से जाएंगे? जी हाँ, मेरी कार से जाएंगे, बिल्कुल। ठीक है। मेहमानों के ब्रेकफास्ट के बाद चलते हैं? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। इसका तो इंजन ही चेंज करना पड़ेगा। पता नहीं इसे किसने कितना यूज किया होगा अपनी जिंदगी में। रोजगार भाई। हाँ सादिक। नानू घर पर बुला रहे हैं, तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। ठीक है, चलो मैं आ रहा हूं। लोगे? नहीं थैंक्स। तो गर्ल्स जल्दी चलो। Evlenilecek kızlar var, eğlenilecek kızlar var. Kim bu bize sormadan adımızı koyup sınıf sınıf ayıranlar. Anneni de böyle üzdüler oğlum, canlarından bezdiler oğlum. Babalar dere tepe gezdiler oğlum, hak mı hukuk mu bu? Hadi oradan, hadi bize masal anlatma. Adalet istiyoruz, sus aklını oynatma. Hazır ol, isyan çıktı güzelim. Boş yere mercimeği fırına verip de kaynatma. Hadi güle güle git bakalım, adamını bulacağız en hasından. Aleme de haber uçurduk, dedik ki maçalar düşsün yakamızdan. Hadi güle güle git bakalım, adamını bulacağız en hasından. Aleme de haber uçurduk, dedik ki maçalar düşsün yakamızdan. Yetti be, öldük tasamızdan, bıktık usandık yasamızdan. Verilmez alınır haksiz çoktan, yediniz bitti kasanızdan. Anneni de böyle üzdüler oğlum, canlarından bezdiler oğlum. Babalar dere tepe gezdiler oğlum, hak mı hukuk mu bu? Yuh sana yuh sana yuh sana, pes be adam gibi devirdir de hala ya. Hem evde hem işte hem de dışarıda fazla mesai yok ne ala ya. Yapmıyoruz size nikah nikah, talim terbiye şikayet edin. İade itibar istiyoruz beyler, kavga ise kavga bu
इसका नाम है नाजो। सबके नाम है क्या? हाँ बिल्कुल, ये इंसानों जैसे ही तो हैं। सब एक दूसरे से अलग हैं। ये बहुत नाजुक है इसलिए इसका नाम रख दिया है नाजो। इसके अलावा अंदर एक छोटू है और एक बड़कू है। काफी बड़ी फैमिली है, क्या बात है? हाँ, मुझे बड़े परिवार बहुत पसंद है। अच्छा लगता है जब ढेर सारे लोग मेरे आसपास मौजूद रहते हैं। सब मिलकर खूब खाओ, सब मिलकर खूब खेलो और खूब मजे करो। अगर मैं तुम्हारी तरह एक झोपड़े में बिल्कुल अकेले रहता ना, बिल्कुल अकेले बिना किसी से बात किए, तो मैं पूरी तरह पागल हो जाता। इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलवा लिया। अब दोनों खूब बातें करेंगे। थैंक यू। मैं वैसे भी आने ही वाला था। मगर वो किस लिए? वो मुझे कुछ रिपेयरिंग टूल्स चाहिए थे। लेकिन क्या रिपेयर करना है? एक पुरानी बाइक मिली है मुझे। मैं उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, वो मशीन रिपेयर करने वाला बैग इधर लेकर आना जरा। मैं रिपेयर का सामान लेकर चलता हूँ, बहुत काम पड़ा है। अरे जरा रुको तो, और पहले इसे अपने हाथ में लो। क्या पसंद आया? प्यारा है। बहुत प्यारा है। लेकिन मैं इसकी तरह नहीं हूं। मैं उड़ने के बाद वापस लौट के नहीं आता। वेलकम अंकल। बैठे रहो, बैठे रहो। खालिद, बैंक्स के बाद अब कर्जदार भी गला दबा रहे हैं। क्या करूं मैं? अंकल, अगर आप चाहें तो मैं कुछ मदद करूं? नहीं टेकिन नहीं। पता है मैं क्यों नाराज हूं? एक तुम हो जो हमारी चिंता में मरे जा रहे हो, लेकिन इन साहबजादे को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इनको एक काम बोला था कि ज़ैनब को मना ले ताकि उसकी जमीन हमारी हो जाए, लेकिन इन जनाब से इतना भी नहीं हो पाया। वैसे आपसे एक बात कहूं डैड, आपको जमीन मिले या ना मिले मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ एक ही चीज से फर्क पड़ता है, और वो है ज़ैनब और उसका प्यार, और किसी चीज से नहीं। एक बात बताओ, तुम्हें ज़ैनब की परवाह कब से होने लगी? पागल हो गए हो क्या बेवकूफ? माफी चाहूंगा, पर मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। मुझे अब सब कुछ साफ दिख रहा है। मुझे सिर्फ मेरी ज़ैनब चाहिए। तुम्हारी आशिकी तुम्हें बर्बाद कर देगी, संभल जाओ। देखना मैं इसका खून कर दूंगा। वाह मेरे खालिद, आखिर तू सही रास्ते पर आ ही गया।
तुम्हें पसंद आया? हमने ये तुम्हारे लिए किया, मेरा मतलब तुमने जो किया उसके लिए थैंक यू कहना था। देखो, ये मेरी पेंटिंग है। ये एकदम फटी हुई थी, याद है ना? मुझे ये ठीक करना था, तो मैंने इसे यहाँ पर लगा दिया। मुझे पता है तुम्हें क्या पसंद है। हमने तुम्हारे लिए कुकीज तैयार की हैं। और हमने इसे भी खरीदा। रात को किताब पढ़ने के बाद तुम इस पर रख सकते हो। चले जाओ यहाँ से। रोजगार, हम कहा ना जाओ यहाँ से। हमने तुम्हारे लिए इतना सब। मैंने कहा था क्या करने के लिए तुम्हें? ये मेरा घर है और तुम मेरी मर्जी के बिना यहाँ नहीं आ सकते। अब जाओ यहाँ से। ज़ैनब, बस अब चलो यहाँ से, चलो यहाँ से। रियल एस्टेट ओनर यही है। आपका स्वागत है। मिलकर अच्छा लगा। वेलकम मैम। हेलो। आप किमाल भाई की वाइफ हैं? नहीं नहीं, तो ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? असल में आप दोनों साथ में आए थे, इसलिए मुझे ऐसा लगा, क्योंकि इस्तांबुल से कोई भी बिना पार्टनर के नहीं आता है। ओह हाँ। तो जगह देख लेते। हाँ जी बिल्कुल, आइए। आ जाइए। अच्छा केमाल भाई, आपका इस्तांबुल में प्लान क्या है? हम इसे अपने आर्किटेक्ट्स के लिए हमारी कंपनी के एक ऑफिस के रूप में यूज करने जा रहे हैं। हमारे आर्किटेक्ट यहीं से काम करेंगे, बस यही प्लान है। यहाँ की हवा एकदम साफ है, इसलिए आपके एम्प्लॉयज को कोई दिक्कत नहीं होगी। आप कहें तो ऊपर ले चलूं? मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं आता हूँ। काफी अच्छी जगह है ये। सच में? लेकिन आप इजमिर में ऑफिस ना लेके फोका में क्यों लेना चाहते हैं? क्योंकि मेरे पास यहाँ रहने की कई वजह हैं। फोका के लोग और यहाँ की हवा मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, और हमारी प्रोजेक्ट साइट भी यहाँ से बहुत करीब है। मैं भी तो हूँ। मतलब मुझे खुशी है कि आपको फोका पसंद आया। ये जगह खूबसूरत है, बेइंतहा खूबसूरत। चलो। इसलिए पूरा शहर उसे खड़ूस बुलाता है। बहुत हो गया उसकी तो। छोड़ो, मैं ये कह रही थी कि छोड़ो, वो बहुत बड़ा खड़ूस है, अकड़ू कहीं का। सही है, मेरा मन कर रहा है उसके झोपड़े में जाकर पूछूं कि उसे प्रॉब्लम क्या है इंसानों की तरह रहने में, और सारा सामान बिखेर के रख दूं। बेवकूफ कहीं का। हमने गलती की जो उसके झोपड़े में चले गए। हाँ? जाना ही नहीं चाहिए था। हमें उसको उसकी गंदगी में रहने देना चाहिए था। हमें नहीं जाना चाहिए था। लड़कों की तो आदत ही बुरी होती है, बस गंदगी में बैठकर बस मैच देखते रहो। ज़ैनब,
यार तू चुपचाप क्यों बैठी है? ऐसे चुपचाप मत बैठ यार, तू बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। नहीं कुछ नहीं, लेकिन मैं उसे जरूर सुनाऊंगी। मैं हैरान रह गई थी इसीलिए कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन मैं भूलूंगी नहीं। उसे मेरे पास आकर माफी मांगनी ही होगी। क्या बात है। हाँ क्या बात है, सही कहा मर्दानी। देखो दोस्तों, उस खड़ूस से डरने की जरूरत नहीं है। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और ज़ैनब के क्या हाल है? हमेशा दुखी रहती है, रोजगार से नाराज है। तुम्हें उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उसके लिए ठीक नहीं होगा। हाँ। क्यों ना हम सब मिलकर उसके लिए कुछ करें? जैसे कि साइकिलिंग के लिए जा सकते हैं, जैसे पहले जाया करते थे। पर क्या ज़ैनब इस सिचुएशन में ऐसा करना चाहेगी? नहीं ना। चलो और तेज चलाते हैं। अरे ये कहाँ से आ गया? हेलो ज़ैनब। ये सब तुम्हारी ही हरकत है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा ही तो है। पहले की तरह हम सब एक साथ रहेंगे। क्यों खालिद, तुम्हें अपने किए पर अफसोस है ना? मैं चली, तुम दोनों कंटिन्यू करो। आखिर ऐसा तुमने क्यों किया टेकिन? एक बार पूछ तो लेते। मेरा इरादा बुरा थोड़ा ही ना था। मैं तो बस इतना चाहता था कि सब एक साथ रहें। और अब ज़ैनब मुझसे भी नाराज हो गई। तुमने सब गड़बड़ कर दी। जान मेरी बात सुनो। हीर, वाह, मजा आ गया। हम लोगों का तेल इतना स्वादिष्ट है कि अगर किसी ने कहा कि आपका ये तेल अच्छा नहीं है तो मैं उसके सर में गोली मार दूंगा। और नहीं तो क्या। चलो भाई काम शुरू करो। सर आपसे मिलने कोई आया है। हाँ ठीक है, आने दो। आइए आइए, स्वागत है। मोहम्मद भाई, मैं आपके साथ कॉफी पीने आया हूँ। मैं जानता हूँ आप नाराज हैं, लेकिन एक मेहमान की बेइज्जती तो नहीं करेंगे आप। मैं यहाँ आपको एक राज की बात बताने आया हूँ, उसके बाद आपके दिल में जो आए वो कीजिए। अच्छा सुनो, जरा 2 कप कॉफी बना के ले आओ, लेकिन जल्दी लाना। हमारे मेहमान को यहाँ से जल्दी जाना होगा। ज़ैनब एक बार मेरी बात तो सुन लो। ज़ैनब देखो खालिद, मेरा पीछा मत करो। मैंने कितनी बार कहा है मेरे पीछे मत आओ। ज़ैनब मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, मुझे अपनी गलती का एहसास है और शायद मरते दम तक इस गलती के लिए मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ ज़ैनब। आई रियली लव यू। अब बहुत हो गया, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। ज़ैनब रुक जाओ। ज़ैनब ज़ैनब मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता। मेरी तरफ देखो, मैं खालिद हूं, तुम्हारा खालिद, तुम्हारा प्यार। तुम वो आदमी हो जिसने शादी से ठीक 1 हफ्ते पहले अपनी मंगेतर को धोखा दिया है। ज़ैनब ज़रा रुको, मेरी बात छोड़ो सुनो। मुझे खालिद। तुझे मना किया था ना कि ज़ैनब के आसपास मत आना। ज़ैनब तुझसे प्यार नहीं करती, ये बात समझ ले, समझा? अगली बार इसके आसपास दिखा तो छोड़ूंगा नहीं। चल निकल ले, दफा। इसकी बकवास बातें सिर्फ तुम्हारी वजह से सुन लेता हूँ ज़ैनब।
ठीक है रोजगार मियाँ, इसका जवाब तुम्हें जरूर मिलेगा। तेरे जवाब का इंतजार रहेगा मुझे। ज़ैनब, तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हें बीच में पड़ने की क्या जरूरत थी? ज़ैनब, ज़ैनब, इस सीजन में अंगूर की फसल पूरी तरह से तैयार हो जाती है और इस वक्त बहुत सारी लड़कियों की शादी भी हो जाती है। मेरे नानू ने भी मेरे लिए दुल्हन की ड्रेस सिलवा दी थी और मैं इतनी नादान थी कि उस ड्रेस को पहनकर पूरे गांव में घूमते हुए अपनी फोटो खिंचवा रही थी। बचपन खूबसूरत चीज है। जरा एक बात बताओ, क्या तुम्हारा बचपन खराब था? नहीं, मुझे तो मेरा बचपन याद भी नहीं है। देखा, ये समंदर में नाव चलाने से ज्यादा आसान है। न लहरें न हवा। लेकिन एक नाव चलाने वाला जो ये नहीं जानता कि किनारा कहाँ है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि हवा किस ओर चल रही है। पूरा भर गया है। सच कहूँ तो मैं भी नहीं जानती कि किनारा कहाँ है। कैसी हो मॉम? ठीक हूँ बेटा। तुम अपने डैड जैसे हो। तुम्हारा एटीट्यूड एकदम तुम्हारे डैड पर गया है, वो भी तुम्हारे जैसे ही हैं। कहना क्या चाहती हैं आप? देखो, तुम्हें अपनी जिंदगी में जो भी पसंद आता है तुम उसके मालिक बनने की कोशिश करते हो, और जब वो नहीं मिलता तो तुम बच्चों की तरह गुस्सा हो जाते हो। मैं सच में ज़ैनब से प्यार करता हूँ। जब उसे एहसास होगा कि मैं अपने किए पर कितना पछता रहा हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओ, तुम कितने नादान हो। तुमने देखा नहीं कि ज़ैनब कितनी बदल गई है। अब वो रोजगार के साथ है और उसे तुम्हारी बिल्कुल जरूरत नहीं है, समझे? ज़ैनब ऐसा सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए कर रही है, क्योंकि वो मुझसे नाराज है। लेकिन वो मेरा दिल नहीं तोड़ना चाहती, क्योंकि वो मुझे चाहती है। देखिएगा आप। अरे वाह, ये क्या है? मक्का है। क्या पिकमेंस में मक्का मिलाया जाता है? हाँ, ये इतना ज़रूरी है कि अगर आप कम डालते हैं तो जूस खट्टा हो जाएगा, यदि ज़्यादा डालते हैं तो जूस गाढ़ा हो जाएगा। आपको इसे सही समय पर डालना होता है। सही समय और सही मात्रा में। मैं समझ गया। हाँ, मैंने इतने दिनों से इतनी प्यारी चीज टेस्ट नहीं की है। क्या हुआ, कुछ मिला? मोहम्मद भाई शरीफ आदमी हैं, वो कभी गलत काम नहीं करते।
वो पिछले कई सालों से अपना माल देश विदेश में बेच रहे हैं। भड़काने पर भी कोई उनके साथ काम करना बंद नहीं करेगा। तो बताओ क्या करें, कैसे बर्बाद करें इस बुढ़े को? उसका बहुत अच्छा नाम है, उसने कई अवार्ड्स भी जीते हैं। यही मौका है उसे नुकसान पहुंचाने का। उसे पूरी तरह बर्बाद करने के लिए हमें खास केमिकल का इस्तेमाल करना होगा। और फिर उसके बाद हम उससे एक बड़ा ऑर्डर खरीदेंगे। सब जान जाएंगे कि तेल खराब है। वो बहुत बदनाम हो जाएगा। उससे मोहम्मद को भारी नुकसान होगा। उसे पैसों की जरूरत पड़ेगी। फिर आप उस पर जमीन बेचने का दबाव डालिएगा। कौड़ियों के भाव जमीन बेचने पर मजबूर हो जाएगा। जब प्यार से समझाया तो माना नहीं, अब सीखेगा सबक। लेकिन डैड ऑफिस में है क्या? देखो भाई, दरअसल हम लोग वहाँ हैं नहीं। मैं ऑफिस से निकल चुका हूँ। हम लोग बसक के वाइन यार्ड हाउस में आए हुए हैं। यहाँ हम लोग अंगूर तोड़ने आए हैं। कौन कौन है वहाँ? हीर है और मैं हूँ। थोड़ा बिजी हूँ। मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ। क्या वो मान गया? वो आएगा तो नहीं ना? नहीं, उसे आना तो नहीं चाहिए। अजीब बात है ना, मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं अपनी सहेलियों के साथ तुम्हारे पास मदद मांगने आई थी। मैं टूटी हुई थी, लेकिन अब ठीक हूं। अगर अच्छे दोस्त का साथ मिल जाए तो बड़े से बड़ा जख्म भर जाता है। समय के साथ सब ठीक हो जाता है। बड़े से बड़ा दर्द भी कुछ ही महीनों में भूला जा सकता है। कभी कभी कुछ महीने काफी होते हैं, तो कभी कभी 3 साल भी काफी नहीं होते। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते। तुम्हारे बिना मेरे जख्म नहीं भरते। थैंक यू सो मच। सच में रोजगार, थैंक यू सो मच। क्या तुम सच में खालिद से प्यार करती थी, जिस वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ हुई? पता नहीं कि मैं उससे प्यार करती थी या मुझे कोई गलत फहमी थी। अगर मेरा प्यार एक वहम था तो मेरे दुख भी वहम ही थे। जरूरी ये है कि आपको कोई इस बात का एहसास दिलाए। भूल जाओ। So ladies and gentlemen, अगला गाना ज़ैनब की सुरीली आवाज में। क्या बात है। मैं जाती हूँ वरना ये मुझे जीने नहीं देगी।
खालिस भाई, आपको इसमें पेट्रोल मिलाने की क्या जरूरत पड़ रही है? आरिफ, तुम्हारे बाप को तुम्हारा नाम गधा रखना चाहिए था। कितनी बार बता चुका हूँ, ये पेट्रोल नहीं है, बेंजोपायरीन है। कुछ मत बोलो आरिफ, कुछ मत बोलो, चलो। क्या कर रहे हो तुम? भाई क्या करूं, खुल ही नहीं रहा है ये। अरे यार, मैं भी किसको ले आया, जोर लगाओ। Rüyaların gerçekleşsin, diliyor musun? Onun da sevdiği sensin, görüyor musun? Seni gördüğünden beri uykusuzmuş geceleri, sana vurulmuş besbelli. Soruyor musun? Ah, seni gördüğünden beri uykusuzmuş geceleri, kara sevda bu besbelli. Soruyor musun? Görüyormuş düşlerinde, haberin olsun. Sen varsın göz yaşlarında, görmüyor musun? Gözleri gel diyor sana, haydi durma, koş yanına. Çağırıyor da sen hala duruyor musun? Ah, gözleri gel diyor sana, haydi durma, koş yanına. Çağırıyor da sen hala duruyor musun? Biliyorum gideceksin, gelmeyeceksin. İçimi bir bilsen böyle gülmeyeceksin. Ne kadar gitse ağrıma, dayanırım kalp ağrıma. Taş bassam da ben bağrıma, bilmeyeceksin. Ah, ne kadar gitse ağrıma, dayanırım kalp ağrıma. Taş bassam da ben bağrıma, bilmeyeceksin. क्या बात है, क्या बात है बेटा, वाह, नाइस। थैंक यू। और यहाँ सब ठीक तो है ना? कोई तकलीफ तो नहीं है? हाँ सर, यहाँ सब ठीक है। आप बड़े दिनों बाद इतनी रात को आए हैं। क्या करें, घर पर कोई है ही नहीं और मैं अकेला बोर हो रहा था, तो सोचा क्यों नहीं यहीं चला आऊं। जी साहब। चलो आप अपना काम जारी रखो। अच्छा ठीक है।
ऑलिव ऑयल की खुशबू मुझे बहुत पसंद है। समेत, बेकिर, कौन है वहां? कौन है वहां पर? भाई अब हम लोग क्या करें? तुम बस अपना काम करते रहो, इसे मैं देखता हूँ। कौन हो तुम? बहुत अच्छा गाया तुमने। बहुत ही अच्छी आवाज है तुम्हारी। थैंक यू सो मच। ज़ैनब, मैं कब से तुम्हें एक जरूरी बात कहना चाहता था। ज़ैनब, ज़ैनब। रुज़गार, रुज़गार तुम बैठ जाओ। रुज़गार, मैं संभालूंगी, तुम बैठ जाओ। तुमने बहुत ज्यादा पी रखी है, जाओ यहाँ से। तू बीच में मत आ। तुम वहीं रुको, मैं बात करती हूँ। क्या बात है खालिद? तुमने वादा किया था ये गाना सिर्फ मेरे लिए गाओगी, याद है ना? भूल गई क्या ज़ैनब? तुमने वादा किया था। तुम कहती थी कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, और तुम बदल क्यों गई? सब खत्म हो चुका है, तुमने सब खत्म किया। प्यार खत्म होता है क्या ज़ैनब? ऐसे खत्म होता है क्या? मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। पहले तो तुम इतनी बेदर्द नहीं थी। इतना आसान है क्या सब कुछ ऐसे खत्म कर देना? खालिद, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, मेरे पीछे आना बंद कर दो। मैं नहीं मानूंगा। मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। तुम मुझे भूल सकती हो क्या? हमारे बीच के सारे पल उस जंगली इंसान को देख रही हो? वो एक दिन तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। तुम भले आज मुझे माफ ना करो, लेकिन उस दिन मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। हम दोनों फिर से एक हो जाएंगे। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा सर, जब तक तुम मुझसे फिर से पहले जैसा प्यार नहीं करने लगती। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। जाओ यहां से खालिद। ज़ैनब, तुम ठीक हो ना?
मैं ठीक हूँ। तुम मुझे कुछ बताने वाले थे ना? क्या तुम मुझसे शादी करोगी?